गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको जीडीएस बीपीएम की जो जुलाई में सैलरी आएगी इंक्रीमेंट लगने के बाद कितना इंक्रीमेंट लगेगा और कितनी सैलरी होगी वो सभी आपको जानकारी हम देंगे। और 1 से लेकर 8 तक इंक्रीमेंट 8 इंक्रीमेंट लगने पर कितनी सैलरी होगी, 2 इंक्रीमेंट लगने पर कितनी सैलरी होगी, ये सभी जानकारी हम देंगे आपको। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि दोस्तों जीडीएस रिगार्डिंग और पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है वो आप लोग से शेयर करते हैं। तो प्लीज़ पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो दोस्तों बता दें आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है फर्स्ट 1 2 3 4 और 8 तक मैंने इंक्रीमेंट के हिसाब से कितना बेसिक होगा और डीए कितना होगा जुलाई में और कितनी सैलरी जुलाई में आएगी। तो पहला इंक्रीमेंट दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जीडीएस को 2016 के बाद से ही इंक्रीमेंट मिलता है ईयरली 3% का। तो 3% इंक्रीमेंट 12,000 बेसिक होता है। जीडीएस पीपीएम जिनकी 4 घंटे ड्यूटी होती है उनका 12,000 बेसिक और 3% इंक्रीमेंट 360 रुपये हो जाते हैं इंक्रीमेंट के। तो 3% इंक्रीमेंट के जो है 360 रुपये हो जाते हैं। जैसा कि 12,000 गुणे 3%, तो यहाँ पर दोस्तों इसका हुआ है 12 3 36 360 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर 360 रुपये इंक्रीमेंट हो गया जो है 1 साल ड्यूटी करने पर। अब यहाँ पर 12,360 रुपये हो गया है बेसिक, और यहाँ पर डीए 55%। दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि 55% डीए चल रहा है, तो वही डीए लगेगा तो 6,798 रुपये डीए के हो जाएंगे। और ऑफिस मेंटेनेंस मैंने कम से कम 250 रुपये रखा है, जो ऑफिस मेंटेनेंस 500 भी हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑफिस के लिए 500, नॉन स्टैंडर्ड के लिए 250। तो 250 के हिसाब से 19,408 रुपये हो जाते हैं। और बाकी जीआईएस का कटता है, डिडक्शन होता है 350 रुपये। ये किसी के 50 रुपये होते हैं, किसी के मतलब खाली जीआईएस का डिडक्शन होता है, किसी का एनपीएस एसडीएस का कंट्रीब्यूशन होता है। और दोस्तों किसी बीपीएम के जो पीएलआई आरपीएलआई ले रखी है स्कीम, उसका डिडक्शन होता है। वो अपने हिसाब से कितने की पीएलआई है उस हिसाब से डिडक्शन होता है। तो वो सैलरी से अगर रखते हैं तो सैलरी से डिडक्शन होता है। तो दोस्तों अगर कुछ भी स्कीम नहीं ले रखी है तो 19,058 रुपये सैलरी मिलेगी जिनको 1 साल कंप्लीट हो गया है। 1 इंक्रीमेंट लगेगा। जैसे दोस्तों सभी लोग जानते हैं जिनका 2 इंक्रीमेंट लगेगा, 2 इंक्रीमेंट लगेगा तो 12,740 रुपये हो जाएगा। अब जैसा कि जो लोग 12,740 रुपये जिनका था उनका दोस्तों इस साल जुलाई में 13,130 3% इंक्रीमेंट लगेगा तो 13,130 रुपये हो जाएगा। तो 12,740 अगर बेसिक है, 2 साल 2 इंक्रीमेंट लग गए हैं तो 7,007 रुपये जो है डीए के होंगे और 250 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस, 19,997 रुपये सैलरी और 19,647 रुपये इन हैंड आएंगे अगर आरपीएलआई पीएलआई डिडक्शन नहीं हो रहा है तब। तो दोस्तों जो भी मैं ये बता रहा हूँ ये बगैर डिडक्शन है, कोई भी आरपीएलआई पीएलआई का डिडक्शन इसमें नहीं है। और ये सैलरी जो मिलती है उस हिसाब से मैंने बता रहा हूँ कि इन हैंड सैलरी आएगी अगर आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो दोस्तों 3 इंक्रीमेंट लगने के बाद 13,130 रुपये हो जाता है बेसिक। टीआरसीए 7,221 रुपये डीए के हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू 55% डीए। जैसा कि मार्च से चल रहा है 55%, तो उस हिसाब से 7,221 रुपये डी के, 250 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस के, 20,601 रुपये हो जाते हैं। और डिडक्शन होने के बाद 20,251 रुपये मिलते हैं। 4 इंक्रीमेंट लगने के बाद 13,530 रुपये मिलते हैं। और इसमें डीए 55% है। डीए 55% दोस्तों 7,441 रुपये डीए के हो जाते हैं और 250 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस के हो जाते हैं, तो 21,221 रुपये हो जाते हैं। और डिडक्शन होने के बाद 20,871 रुपये मिलते हैं, 20,871। अब जैसे कि दोस्तों 5 इंक्रीमेंट लगने के बाद 13,946 रुपये बेसिक हो जाता है। इनके 5 इंक्रीमेंट लगते हैं और 13,940 और 7667 रुपये डीए के हो जाते हैं 55% के हिसाब से। तो 250 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस के हो जाते हैं, 21,857 रुपये माइनस 350 रुपये हो जाते हैं, 21,507 रुपये इन हैंड सैलरी मिलती है जिनका 5 इंक्रीमेंट। तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों कि अगर जैसे आपको 5 साल सर्विस करते हुए हैं और 5 साल पूरे होने के बाद जब 6ठा साल हो जाता है तो इंक्रीमेंट मिलता है 5वां। तो उसके हिसाब से आप देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका जुलाई में 13,530 रुपये बेसिक चल रहा है तो आप जो है 13,940 हो जाएगा। और जिनका 13,940 है उनका 14,360, इसी हिसाब से इंक्रीमेंट। और दोस्तों इंक्रीमेंट जो है जुलाई के बाद ज्वाइनिंग होती है उनको जुलाई में ही इंक्रीमेंट लगता है। जैसे जुलाई 2021 की ज्वाइनिंग है, जुलाई 2022 की ज्वाइनिंग है, सॉरी जुलाई 2022 की ज्वाइनिंग है, तो 22 और 23 जुलाई 2024 में इंक्रीमेंट लगेगा। दोस्तों जुलाई 2024 में इंक्रीमेंट लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 6 इंक्रीमेंट के बाद 14,360 रुपये हो जाते हैं 6 इंक्रीमेंट लगने के बाद।
और 14,360 के बाद 7,898 रुपये DA के हो जाते हैं 55% और 250 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस। तो डिडक्शन होने के बाद 22,158 रुपये सैलरी आती है। अब दोस्तों जैसे 14,800 रुपये होते हैं 7 इंक्रीमेंट लगने के बाद, तो 14,800 प्लस 81,140 रुपये DA के हो जाएंगे और 250 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस के, तो 23,190 और 350 डिडक्शन 22,840 रुपये इन हैंड सैलरी आएगी। और जिनका 8 इंक्रीमेंट लगे उनके 15,250 बेसिक हो जाएगा और 8,387 रुपये DA के हो जाएंगे और 250 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस के। इसमें 500 भी हो सकते हैं, जिसको 500 मिलना है वो 500 रुपये ऐड कर ले अपने। 23,887 माइनस 350 डिडक्शन 23,537 रुपये सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ ये BPM लेवल फर्स्ट जिनकी 4 घंटे ड्यूटी होती है उनका ये बेसिक है 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीमेंट लगने के बाद, और ये इन हैंड सैलरी है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी सैलरी मिलती है। और सभी लोग जानते हैं कि जुलाई 2025 में इंक्रीमेंट लगेगा। जिनका जुलाई 2024 में इंक्रीमेंट लगा था उनका जुलाई 2025 में भी इंक्रीमेंट 3% लगेगा। और अगर आपका वेतन 12,360 रुपये बेसिक था तो 12,740 रुपये जुलाई से हो जाएगा और उस पर DA कैलकुलेट होने के बाद 20,291 रुपये सैलरी मिलेगी। और जिसको 13,130 रुपये था DA बेसिक TRC, उनका जुलाई 2025 में 13,530 रुपये बेसिक TRC हो जाएगा। इसी प्रकार से TRC होते हैं और DA होने के बाद सैलरी कैलकुलेट होती है। तो दोस्तों यही जानकारी थी। जो जुलाई 2025 में सैलरी आएगी वो इस हिसाब से आएगी इंक्रीमेंट लगने के बाद, और आप चेक कर सकते हैं अपना, देख सकते हैं कितना सैलरी आ रही है। तो प्लीज़ अगर पहली बार हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।